एवरीवन, राधे राधे। 26 और 27 2 दिन जन्माष्टमी है। तो व्रत जो है ना 27 तारीख का है जन्माष्टमी का। आप दोनों ही दिनों में जन्माष्टमी मनाएं। और जन्माष्टमी का व्रत जो है ना 27 तारीख को रखा जाएगा। वो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उदया काल तिथि के अनुसार ही जो है ना व्रत रखा जाता है। तो जो तिथि उदया काल में होती है वही तिथि जो है ना व्रत में मानी होती है, इसलिए 27 तारीख को व्रत रखा जाएगा। आप 26 और 27 दोनों दिन जो है ना जन्माष्टमी बहुत प्यार से बनाइए। तो जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, बहुत सरल तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी बिछाना है। चौकी के ऊपर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। फिर रखना है आपको झूला। झूला जन्माष्टमी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केट से बना बनाया झूला है तो आप डायरेक्ट इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के जुगाड़ बनाकर जो है ना झूला ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम औरतें जो है ना जुगाड़ में तो बहुत नंबर 1 होती हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर आप बढ़िया से कान्हा जी का झूला जरूर बनाएं। अगर आप दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे ना तो आप बहुत अच्छा झूला बना सकते हैं। तो बस मैंने भी ऊपर आपने देखा नहीं है, बहुत कर्री वाली जुगाड़ बनाई है, जब जाके ये झूला जो है ना तैयार हो गया है। यहाँ जन्माष्टमी कब है आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो मैं दोनों दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। 27 तारीख को जो है ना हम व्रत रखेंगे जन्माष्टमी का। तो आपको क्या करना है, 12 बजे रात में इस तरह से चौकी लगानी है, झूला तैयार कर लेना है। और पूजा में सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो मैंने यहाँ पे फूलों के आसन के ऊपर जो है ना इस तरह से दीपक रख दिया है। और हो सके तो इन दोनों दिन जो है ना आप अपने घर में अखंड दीपक, अगर हो सके संभव हो पाए तो आप जरूर जलाइए। बहुत शुभ माना जाता है अखंड दीपक घर में 30 त्योहारों पर जलाते हैं अगर आप, तो आपके घर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह से खत्म होने लगती है। धीरे धीरे जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं है ना अखंड दीपक से वो समाप्त हो जाती हैं। तो हो सके तो दोनों दिन आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। दीपक आप चाहें तो घी का जला सकते हैं। अगर इतना घी नहीं है तो आप तिली के तेल का भी जो है ना प्रयोग करके अखंड दीपक जला सकते हैं। तिली का तेल भी जो है ना घी के बराबर ही माना गया है, क्योंकि हर जगह अच्छा घी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो तिली के तेल का जो है ना प्रयोग करके अखंड दीपक जलाएं, दोनों दिन जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे स्नान की तैयारी। रात में 12 बजे जो है ना श्री कृष्ण को स्नान करवाया जाता है। तो ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, जो कि 2 साल के हैं, लेकिन अब ये थोड़े थोड़े जो है ना बड़े होने लगे हैं। तो इनको जो है ना सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद आपको पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों से स्नान करवाना है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही लिया था तो मैं यहाँ पे दही से स्नान करवाऊंगी। इसके बाद आप घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, इस तरह से जो है ना स्नान करवाना है। अगर आपके पास शंख है तो ये सारा सामान आप शंख में भरकर स्नान करवाइए और भी अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों के पास शंख नहीं है वो इस तरह से भी स्नान करवा सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको जो है ना इस तरह से देखिए घी चढ़ाना है, इसी तरह से आपको शहद चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना प्रोसेस रहती है पूरी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से पूजा करने में कोई दिक्कत ना आए। स्नान कराते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो मंत्र जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, आप जाके चेक कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक मंत्र मिल जाएगा। अगर हो सके तो पूजा करते समय आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि कठिन है। जिन लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना आता है वो लोग गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ जो है ना बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये कठिन है। तो आप क्या करें कि गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ आप यूट्यूब पर चला लें या जो भी आपके पास वेबसाइट है उससे आप चलाएं और सुने उसे, क्योंकि जितना पुण्य पढ़ने से मिलता है उतना ही पुण्य आपको सुनने से भी मिलता है। तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ मैंने थोड़ी देर पहले अपनी अपलोड किया है, आप उसे सुने। उसे सुनने से बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दूर दूर तक आपके घर में, आपके परिवार में आपसे दरिद्रता कोसों दूर रहती है। तो धन संबंधी समस्याएं जो है ना आपके जीवन की पूर्णतः जो है ना ख़त्म हो जाती हैं अगर आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। जिस घर में गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ सुना जाता है वहाँ कभी अकाल नहीं होता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो बहुत फ़ायदेमंद है गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ। इसके बाद जो तोहफा मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई हूँ वो तोहफा उन्हें पहना देती हूँ। ये तोहफा इन्होंने इतनी मुश्किल से पहना है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये पूरे 3 घंटे लगे हैं इनके पैरों में मुझे पायल पहनाने में। तो
कान्हा जी जो है ना बहुत परेशान करते हैं, ये तो आज मैं समझ गई हूँ। मतलब इनको कोई चीज़ नहीं पहनी है ना तो आप पहना नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल से। मैं भी आज पीछे हटी नहीं, मैंने भी सोच रखा था इनको आज मैं पायल पहना कर ही रहूँगी। तो फाइनली 3-4 घंटे की मेहनत के बाद मैंने इनको अच्छे से पायल पहना दी है। और अब जो है ना कभी भगवान ने चाहा, कभी भगवान की कृपा हुई तो इनकी पायलों की जो घुंघरुओं की छनछनाहट है ना शायद मुझे सुनने के लिए मिल जाए। तो बस वही भाव से जो है ना मैंने इनके पैरों में पायल पहनाई है। हर साल मेरा यही रहता है कि हर साल मैं अपने गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ ले पाऊँ। तो 2-3 सालों से ऐसा एक मैंने नियम बनाया है कि कभी कुछ लेकर आ जाती हूँ, कभी कुछ लेकर आ जाती हूँ, तो हो जाता है। आप अपनी गृहस्थी में से थोड़ा थोड़ा बचा कर अगर कुछ लाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु को अगर आप सजाएंगे तो प्रभु जो है ना आपके जीवन को सजा देंगे। तो ये इस बात में इतनी सच्चाई है कि जो करता है ना उसको पता होगा इस चीज़ का। तो बस एक पैर की पायल इनकी उतर गई थी, फिर से मैंने इनको पहनाई है। तो फाइनली इन्होंने दोनों पायलें पहन ली है। चलिए इनको तैयार करते हैं, नई नई पोशाकें पहनाएंगे और इनके हाथों में कंगन पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी। चलिए पहले मैं उनको तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद, उन्हें तैयार करने के बाद आपको उन्हें झूले में विराजमान करना है। और झूले में जो है ना स्वास्तिक बनाना आप बिल्कुल ना भूलें। झूले का आपको पूजन ज़रूर करना है। जब हमारे यहाँ बच्चा होता है तो उसे झूले में बिठालने से पहले झूले का पूजन किया जाता है। तो झूले के अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछाना है, फिर जो है ना भगवान जी को उसमें विराजमान करना है। तो मैंने फूल रख दिया है और कान्हा जी की पसंदीदा बांसुरी मैं रख दूंगी। छोटे छोटे जो बच्चों के खेल खिलौने होते हैं वो भी इस झूले पर आप रख सकते हैं, लेकिन बांसुरी बहुत ज़रूरी होती है। गाय माता बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये कान्हा जी को हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम बांसुरी रख देंगे और बांसुरी में आप मोरपंख ज़रूर लगाएं। मैं नहीं लगा पाई हूँ, आपको लगाना ज़रूर है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं नहीं कर पाती ना, आप वैसे मुझे याद आता है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और हाँ, मोरपंख में भी मुकुट ज़रूर लगाना, मोरपंख लगाना है, क्योंकि मोरपंख जो है ना हमारे कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग में धनिया की पंजीरी, गुड़ का पाग, माखन, मिश्री और मथुरा के पेड़े हैं और पंचामृत है और खीरा जरूर रखा जाता है। इसके बाद आप कोई भी मौसमी फल रख लीजिए और सारे ही भोग में आपको तुलसी दल डालकर जो है ना भोग लगाना है। रात के 12 बजे इस तरह से पूजा की जाती है। कुछ लोग रात में पूरे दिन व्रत करते हैं और रात में 12 बजे भगवान का पूजन करने के बाद भोजन कर लेते हैं। तो वो जो तरीका है वो एकदम गलत तरीका है। हमेशा व्रत के दूसरे दिन पारण किया जाता है। कभी भी रात के 12 बजे, तो वैसे भी अन्न खाना निषेध माना गया है, तो कभी भी रात के 12 बजे आप खाना यानी भोजन ना करें। हाँ, प्रसाद लेना चाहते हो तो प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन अन्न रात के 12 बजे नहीं खाया जाता। नेक्स्ट डे जो है ना आप पारण करें। इसके बाद जो है ना आपको कान्हा जी की इस तरह से आरती करनी है और आरती करने के बाद कान्हा जी की नजर जरूर उतारें, क्योंकि आज जो है ना हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। घर घर में जो है ना कान्हा जी की खूबसूरती आज के दिन निखर कर आती है। हर इंसान अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है ना अपने कान्हा जी को सबसे सुंदर जो है ना दिखाना चाहते हैं। तो बस हमने अपने हिसाब से अपने कान्हा जी सजाए हैं। आप लोगों ने कैसे कैसे अपने कान्हा जी सजाए हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो उनकी जरूर शेयर करना। वैसे तो हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं, हम सबके कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी की नजर उतार दी है, झूला झुला दिया है। तो झूला झुलाने का तो वैसे मैं गाना जो है ना ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को फिर से गाती हूँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और देनी पाल की। तो इस तरह से जो है ना घर के सभी सदस्य गाना गाते हैं और गोपाल जी को झूला झुलाते हैं। बहुत सारे लोग टॉफियाँ, बिस्किट, बच्चों की जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो कान्हा जी के ऊपर उल्लाते हैं और सभी बच्चों में ये सारी चीजें बांटी जाती हैं। तो ये सारी पूजा जो है ना
अपने अपने भाव और श्रद्धा के अनुसार है। कुछ लोग बहुत बड़े तौर से करते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे तौर से करते हैं। तो मैंने एक सरल सा तरीका आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।